गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें कहता है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 एंड 121 स्क्वायर सेंटीमीटर, EF 15.4 सेंटीमीटर, फाइंड BC हमें फाइंड आउट करनी है। इसमें फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है। देखो हमारे पास जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो थ्योरम की थी उसी का यूज करेंगे। देखो कि ABC ट्रायंगल जो है सिमिलर DEF ट्रायंगल के हैं, ये गिवन है। तो उसमें हमने थ्योरम में जो किया था कि जो दो सिमिलर ट्रायंगल है उनके एरिया का रेशो है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल है ना। तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखो हमें लेनी कौन सी है, तो एक तो BC चाहिए, यहां से BC लेंगे तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड BC के EF हो जाएगी, ठीक है ना। ये इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ थ्योरम लिखेंगे हम लोग, भाई किस थ्योरम का यूज किया है। थ्योरम क्या है, थ्योरम थी आपके पास जो 6.6 है उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू square of the ratio of their corresponding sides। ये हमारे पास रीजन हो गया उसका, ठीक है ना। मैं क्या कह रहे हैं, द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। आगे जब भी मैं थ्योरम लिखूंगा तो आपको स्टेटमेंट कंप्लीट लिखनी है, लेकिन मैं आपको ये थ्योरम 6.6 से सिर्फ मेंशन करूंगा। तो देखो अब क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो आपके पास है वो है आपके पास 64, ठीक है। तो ABC की जगह 64 आ जाएगा। DEF का एरिया 121 है, इज इक्वल टू BC हमें फाइंड आउट करनी है और EF आपके पास 15.4 है। जो भी हमारे पास था हमने उनकी वैल्यू रख ली। अब 64 और 121 को 8/11 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो BC बाय 15.4। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या बचा देखो, BC बाय 15.4 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 8/11। तो यहाँ से BC निकाल लेंगे तो BC इज इक्वल टू ये 15.4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए 8/11 इंटू 15.4। 11 से डिवाइड किया, 11 1 जा 11 4 जा 14 8 जा 112। आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल लगा देंगे तो ये साइड है। तो ये आपके पास इतने सेंटीमीटर जो हमें BC निकालनी थी वो आ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहते हैं डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O इफ AB डबल CD फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स AOB एंड COD। अब क्या कहता है इसमें, कोई ट्रेपेजियम है ABCD, तो हम लोग ट्रेपेजियम बना लेते हैं। इसमें कहता है ABCD है तो ABCD, उसके बाद कहता है ये इसके पैरेलल है और ये डायगोनल कहता है AB AC और BD जो इंटरसेक्ट ईच अदर पॉइंट O। अब देखो हमें क्या चाहिए, AOB ट्रायंगल माना ये और COD माना ये, इनके एरिया का रेशो चाहिए हमें, इनके एरियाज का रेशो। और दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो कब ले सकते हैं, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो। अब इसमें तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं गिवन है, तो इसका मतलब पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे।
तो देखो इन दोनों ट्रायंगल में लेते हैं ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं ABCD के पैरेलल गिवन है ना। AB पैरेलल DC है, माना ABDC के पैरेलल है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। क्यों? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 एंगल 4 के हो जाएगा। क्यों? ये दोनों अल्टरनेट एंगल है ना। यहां लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स एज AB पैरेलल DC है। ABDC के पैरेलल है तो इसलिए अल्टरनेट एंगल हो गए। और दो एंगल इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या होती है? सिमिलर हो जाती है। AOB सिमिलर ट्रायंगल COD। क्राइटेरिया कौन सा लगा? एंगल एंगल का लग गया भाई, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशो हम लोग ले सकते हैं AOB डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। क्यों? क्योंकि उनके एरिया का रेशो तभी ले सकते हैं जब सिमिलर हो। सिमिलर हमने प्रूव कर ली। तो अब देखो साइड कौन सी लेनी है, जो रिलेशन गिवन है उसको देख के लेना होता है आपको। क्या गिवन है? AB जो है डबल CD है। तो यहां से अगर हम लोग AB लेते हैं, दूसरी उसकी कोरस्पॉन्डिंग लेंगे। यहां से AB लिया तो यहां से CD आएगा आपके पास, इसका होल स्क्वायर। तो थ्योरम जो मैंने कहा था, स्टेटमेंट आपको पूरी लिखनी है, लेकिन एनसीईआरटी में जो 6.6 थ्योरम है वो आपने इसकी कंप्लीट स्टेटमेंट लिखनी होती है आपको। तो देखो AB की जगह क्या लिख सकते हैं? डबल CD लिख सकते हैं, क्योंकि गिवन है हमारे पास। तो डबल CD डिवाइड बाय CD को CD ही रखेंगे ना, ये इससे कैंसिल आउट। क्या बचा? 2/1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर में करेंगे तो 4/1, तो रेशो क्या बन गया? 4:1। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इनके एरिया का रेशो निकालना था। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इन फिगर, ये फिगर है आपके पास, कहता है ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ये बेस BC है, ये दो ट्रायंगल है आपके पास। एक तो आपके पास बनी ABC, ये वाली ABC, और दूसरी ये नीचे है DBC। ये सेम बेस है, जो आपका BC है वो बेस है, दोनों ट्रायंगल का बेस है। तो फिर कहता है AD इंटरसेक्ट BC एट O, ये आपस में O पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो कहता है सो दैट एरिया ऑफ ABC DBC AO अपॉन DO के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है ना, तो अब प्रूव करना है, वैल्यू नहीं निकालनी है, तो गिवन भी होगा। तो गिवन में तो क्या लिखेंगे आप लोग कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC are on same base BC। और फिर क्या कहते हैं? AD इंटरसेक्ट BC एट O। ठीक है, ये गिवन है। तो टू प्रूव में क्या होगा फिर हमारे पास? टू प्रूव में है फिर ये हमें ये प्रूव करना है। टू प्रूव एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO बाय DO। ये हमें प्रूव करना है भाई। तो प्रूफ से देखो, प्रूफ से पहले हमें ये देखना है क्या हम इसको डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? देखो ABC इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ना, DBC दूसरी है। इसमें सिर्फ हमारे पास एक चीज गिवन है कि ये बेस सेम है इन दोनों ट्रायंगल का। तो एक बेस अकेले से तो कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो नहीं सकती, या कम से कम उसका दो साइड एक इंक्लूडेड एंगल हो, या तीनों साइड हो, या दो एंगल हो। इसमें एंगल तो एक भी नहीं पता। तो इसका मतलब क्या, इनको सिमिलर करने के लिए हमें कुछ और कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अब देखो जो बेस सेम बेस है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल दो तरह से निकलता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, या दोनों सिमिलर दे रखी हो। तो हमारे पास एक ही तरीका रह गया कि 1/2 बेस इंटू हाइट का फार्मूला यूज करें। तो क्या करेंगे, जो सेम बेस है ना उसके ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। ठीक है ना, ये तो इससे ड्रा कर लिया, इसका कुछ भी नाम लिख के M रख लो। और इसी तरह से इस D से
इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे, ये एन रख लो। तो ये कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन का पॉइंट भी लिखेंगे हम लोग। तो कंस्ट्रक्शन में देखो क्या ड्रा किया हमने, ए एम तो परपेंडिकुलर किया बी सी पे और डी एन परपेंडिकुलर किया सी बी पे। एक ही बात है, ए बी सी लिख लो, चाहिए जिसके क्लोज होते हैं ना उधर से नाम लिखा जाता है ना। ड्रा ए एम परपेंडिकुलर बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर सी बी, या बी सी ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रूफ में देखो, अब जैसे इन दोनों ट्रायंगल में हमें तो एरिया निकालना है, तो पहले एरिया ही ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। तो इनका एरिया 1/2, बेस क्या है ए बी सी का, बी सी है, बेस दोनों का सेम है। हाइट, अब ए बी सी की हाइट क्या हो जाएगी, ए एम, और डिवाइड बाय 1/2, बेस दोनों का बेस तो सेम था, और हाइट दूसरे की हाइट हो जाएगी डी एन। तो यहाँ डी एन लिख लेंगे, 1/2 से 1/2 कैंसिल। अच्छा, ये फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसके बाद तो ये बच गया, देखो अच्छा बी सी से बी सी भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बच गया ए एम बाई डी एन। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बच गई भाई हमारे पास, ठीक है ना। तो अब देखो हमें लेके क्या आना है, ए एम बाई डी एन की बजाय हमें ये चीज लेके आनी, ये जो प्रूव करना है, ए ओ बाई डी ओ किसकी जगह पे, ए एम बाई डी एन की जगह पे। तो हम लोग ये देखते हैं चारों पार्ट आते हैं किसमें, ए ओ डी ओ। ए ओ ये है इस ट्रायंगल में, ए ओ, और डी ओ ये वाला। फिर है आपके पास ए एम हो गया आपके पास, ये ए ओ ए एम और डी ओ और डी एन। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों ट्रायंगल हमें लेनी पड़ेगी पहले। तो उन्हीं की ये साइड है इन दोनों ट्रायंगल्स की, तो सिमिलर प्रूव कर लेंगे, वो प्रोपोर्शनली होती है फिर। तो इन दोनों ट्रायंगल में लेंगे इन ट्रायंगल कौन सी, ए एम ओ एंड ट्रायंगल डी एन ओ। जैसे इनका जो सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी होती है उसका ध्यान रखना, जैसे इसको ऑर्डर में लिखा ना ए एम ओ, तो इसको भी परपेंडिकुलर की तरफ से लिखना, डी एन ओ, अपने आप उसकी सिंबॉलिक फॉर्म बन जाएगी फिर। अच्छा, तो देखिए इन दोनों में देखो जो एंगल ए एम ओ है वो एंगल डी एन ओ के इक्वल है। ए एम ओ या तो नंबर डाल लो 1 2, या फिर ए एम ओ और डी एन ओ दोनों इक्वल है, क्यों है, 90 डिग्री के। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। फिर दूसरा देखो, ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 ये एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो दो एंगल से काम चल जाता है। सो ट्रायंगल ए एम ओ सिमिलर ट्रायंगल डी एन ओ, रूल कौन सा लगा, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है ना, ये रूल लग गया। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई, सिमिलर होगी तो ए एम बाई डी एन क्या चाहिए था, ए ओ डी ओ। ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर सेकंड रख लो। क्यों आया ये, CPST से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, है ना। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में देखो क्या है। फर्स्ट में तो क्या था, फर्स्ट जो इक्वेशन आपकी ये ए एम बाई डी एन है ना, इनका एरिया है, और इधर से क्या आया,
AM/DN। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड इक्वल हो गई, तो इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, AM/DN की जगह क्या हो जाएगा, AO/DO हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, इस तरह से हमें इनको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखो गिवन को ध्यान से देखना है। कह रहे दो सिमिलर ट्रायंगल है और उनका एरियाज क्या है, इक्वल भी है। दो चीजें हमारे पास गिवन है ना, लिखते हैं एक बार, गिवन को लिख लेते हैं, नाम देंगे हम इन ट्रायंगल्स को। मतलब क्या है, मान लो सपोज करो अगर एक ट्रायंगल आपके पास ABC है और दूसरी PQR लो या DF लो, है ना, मान लो PQR लेते हैं। एक तो क्या, ये दोनों आपस में सिमिलर है एंड इनका जो एरिया बनेगा, एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ PQR वो इक्वल भी है ना। ये दो चीजें हमारे पास गिवन है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, उनका एरिया इक्वल है। तो देखो टू प्रूव में क्या करें, प्रूव करो दे आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्या होती है, इनमें साइड इक्वल होती है। ठीक है ना, मैंने क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट को ऐसे लिखा जाता है ना, ऊपर सिमिलर का साइन, नीचे इक्वल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो डायग्राम बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। एक ट्रायंगल आपके पास ABC, कोई खास जरूरत नहीं पड़नी है इसकी तो वैसे, लेकिन बना लें तो अच्छा है। दूसरी है PQR। तो देखो प्रूव, ये प्रूव करना है, तो प्रूफ से आ जाएंगे, जो जो चीजें गिवन है आपके पास उसका यूज करते जाएंगे। पहले क्या गिवन है, सिमिलर गिवन है, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR है, ये गिवन है आपके पास। और दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके एरिया का रेशो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR किसके इक्वल होगा, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग। यहां से AB लेंगे तो यहां से PQ लेंगे, इसका स्क्वायर। यहां से BC लेंगे तो यहां से QR लेंगे, यहां से AC लेंगे तो यहां से PR लेंगे। ये हमें प्रूव करना है भाई, ठीक है ना। तो ये अच्छा सॉरी प्रूव नहीं करना, ये हमारा थ्योरम से आ गया। तो ना यूज क्या किया, जो थ्योरम 6.6 है उसका हमने यूज कर लिया, थ्योरम 6.6। ठीक है, तो देखो अब उसके बाद क्या है, अब हमें पता, ये भी पता है कि उनका एरिया भी इक्वल है। एरिया भी इक्वल है तो ABC की जगह PQR रख सकते हैं। क्या लिखेंगे, PQR, ऊपर लिखेंगे एरिया ऑफ PQR ABC की जगह, और डिवाइड बाय, उसको यूं का यूं रख लो, या तो नीचे वाले को चेंज करो डिनोमिनेटर को या न्यूमरेटर को, बाकी यूं का यूं AB/PQ और BC/QR और AC/PR। ठीक है ना। इसका कारण क्या लिखेंगे भाई, ये क्यों है, क्योंकि इनके एरियाज है ना जो इक्वल गिवन थे आपके पास, कि जो एरिया ऑफ ABC है और इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQR, ये गिवन है हमारे पास, इसलिए हमने उसकी जगह पे ये रख लिया है भाई। ठीक है ना। तो अब देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो AB/PQ का होल स्क्वायर, यहाँ 1 रख लो, 1 आ गया ना कट करके, ये ना 1 लिख लो, 1/1 या 1 लिख लो, एक ही बात है। और इधर से क्या आ गया, BC/QR का होल स्क्वायर और AC/PR का होल स्क्वायर। अभी देखो इनका स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे ना, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग
स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो देखो इसका स्क्वायर रूट किया 1, इसका स्क्वायर रूट किया, ये स्क्वायर हट जाएगा ए बी बाई पी क्यू, इसका भी स्क्वायर हट जाएगा बी सी बाई क्यू आर, और इसका भी स्क्वायर हटेगा ए सी बाई पी आर। ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखो हम थोड़ी देर के लिए एक पार्ट को थोड़ी देर के लिए छुपा लेते हैं। देखो इसको अगर हम लोग इस पार्ट को अगर हम लोग छुपा लेते हैं इसको, तो इधर से इसकी अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी इज इक्वल टू पी क्यू आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज ए बी किसके इक्वल आया, पी क्यू के। इसी तरह से अगर हम लोग देखो इन पार्ट को छुपाएंगे, इन दोनों को अगर हम लोग छुपा लेते हैं और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर आ जाएगा। तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। इसी तरह से ए सी इज इक्वल टू पी आर आ जाएगा। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो कौन सी ट्रायंगल में जो हमें ए बी सी और पी क्यू आर थी, जो इन दोनों ट्रायंगल में ए बी तो किसके इक्वल आ गया, ए बी तो किसके इक्वल आ गया, पी क्यू के, और बी सी किसके इक्वल आ गया, क्यू आर के। बी सी इक्वल आ गया क्यू आर के, और ए सी इक्वल आ गया पी आर के, ए सी इक्वल आ गया पी आर के। ये कहाँ से आया, ये प्रूव्ड है तीनों, है ना, अभी प्रूव किए ना हमने, ये प्रूव्ड है भाई। तो दो ट्रायंगल की तीनों साइड अगर इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाती है, कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। वो इसके इक्वल आ गया पी क्यू आर के। रूल क्या लगा, एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल, या क्राइटेरिया या रूल कह दो, ठीक है ना। ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा।